बेबी की डिलीवरी के बाद सभी मॉम्स को कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हेयर फॉल, बॉडी में पेन, मसल्स और जॉइंट पेन, कमर में दर्द, वेट बढ़ जाना या फिर पेट का कम नहीं होना। और इस तरह की जब प्रॉब्लम्स उन्हें होती है तो उन्हें लगने लगता है कि शायद उनका बॉडी अब पहले जैसा फिर कभी नहीं होगा। अगर आप भी ऐसा सोच रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि इस तरह की चेंजेस डिलीवरी के बाद बॉडी में क्यों होती हैं और आप कैसे धीरे-धीरे हेल्दी, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फ़ील कर सकती हैं। डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होना एकदम नॉर्मल है। मेडिकल टर्म्स में इसे टेलोजन एफ्लुवियम कहते हैं। जब एक साथ बहुत सारे बाल झड़ने लगते हैं, तो मॉम्स को ये चिंता होने लगती है कि कहीं उनके सभी सारे बाल एक साथ झड़ ना जाएँ, वो गंजी ना हो जाएँ। पर अब घबराएँ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सिर्फ़ आपकी बॉडी प्रेग्नेंसी फ़ेज़ से बाहर निकल रही है। चलिए इसके पीछे की वजह को थोड़े आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डिलीवरी के दौरान आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और ये हार्मोन आपके बालों को उनके ग्रोइंग फेज़ में होल्ड करके रखती है। नॉर्मल दिनों में भी हमारे 10% बाल शेडिंग स्टेज में होते हैं, मतलब वो 50 से 100 बाल रोज़ झड़ते हैं और उतने उगते भी हैं। पर हाई एस्ट्रोजन लेवल की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान ये बाल झड़ते नहीं हैं, 9 महीने तक वो झड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसकी वजह से मॉम्स के बाल बहुत ज़्यादा शाइनी, घने और अच्छे दिखने लगते हैं। पर डिलीवरी के बाद अचानक से जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है, तो ये बाल शॉक में आ जाते हैं और जो पिछले 9 महीने से झड़े नहीं थे, वो अचानक से एक साथ झड़ने लगते हैं और ये डिलीवरी के 3 से 4 महीने के बाद ऐसा होता है। बेबी के डिलीवरी के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है और बॉडी अपने रिपेयर मोड में होती है। ऊपर से नए बेबी की ज़िम्मेदारी, रात में नींद पूरी ना होना और स्ट्रेस लेवल के बढ़ जाने की वजह से भी बेबी मॉम्स के बाल झड़ने की रफ्तार में बहुत तेज़ी आ जाती है। कभी-कभी डिलीवरी के वक़्त ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाता है और इसकी वजह से आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाता है, स्पेशली अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हैं और आप सही न्यूट्रिएंट नहीं ले रही हैं, तो आपके बालों की जड़ों को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाती है, जहाँ बाल झड़ने की एक रीज़न ये भी होता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम से आप डील कैसे कर सकती हैं? जब प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत सारे मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, आप वो अ, डिलीवरी के बाद भी कंटिन्यू रखें अपने डॉक्टर्स के एडवाइस पर, क्योंकि ये आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स जो आप अगर लेती रहेंगी तो आपके बॉडी को इस तरह की कोई कमी नहीं होगी और आपके बाल इतनी तेज़ी से तो नहीं झड़ेंगे। साथ में आप कुछ अपने बालों को हेयर स्टाइलिंग बहुत टाइट हेयर स्टाइलिंग को अवॉइड करें। हेवी केमिकल ट्रीटमेंट्स जैसे स्मूथनिंग या हेयर कलर, इसे भी अवॉइड करें और हीट टूल्स जैसे ड्रायर और स्ट्रेटनर से भी दूर रखें। बालों में एक अच्छे शैम्पू का चयन करें जो आपके बालों को वॉल्यूमाइज़िंग मतलब एक घना दिखाने की कोशिश करे। और आप अपने डाइट में प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड करें, जैसे प्रोटीन में आप अंडे, पनीर, दाल और जैसे हरी सब्जियाँ, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब अपने डाइट में इंक्लूड करें। और एक चीज़ याद रखें कि ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती है। जैसे ही बेबी आपका 6 से 12 महीने तक का हो जाता है, आपके बाल बिल्कुल नेचुरल साइकिल में लौट आते हैं। मतलब रोज़ 50 से 100 बाल गिरेंगे और उतने ही बाल उग आते हैं। ये 6 से 12 महीने तक ऐसा होता है। अगर 1 साल बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल झड़ना बंद नहीं हुए, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और थायरॉइड और आयरन चेकअप करा लें। नई माँ को अपने बेबी को बार-बार दिन में कई बार गोद में उठाना पड़ता है, गोद में रखकर घुमाना, सुलाना और कई बार फीड कराना होता है। ये सब काम उसके बॉडी को नए तरीके से फिज़िकल प्रेशर क्रिएट करती हैं। जब बेबी को ज़मीन से, नीचे से या फिर बेड से उठाती है, तो उसके अंगूठे से होते हुए
उसकी कलाई के टेंडन्स में दर्द महसूस वो करती हैं। साथ में जब ब्रेस्ट फीड कराती है, उस वक़्त अगर वो सही पोस्चर मेंटेन ना करे, तो उसके कंधे और शोल्डर जॉइंट्स, बैक जॉइंट्स में दर्द होती है, क्योंकि वहाँ उसमें बहुत बुरा असर पड़ता है। नींद की कमी और डिहाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ी वजह होती है दर्द को बढ़ाने में, क्योंकि जब हम सोते हैं उस वक़्त हमारी बॉडी अपने को रिपेयर और हील करती है। पर मॉम को नींद बहुत मुश्किल से ही मिल पाती है। नींद की कमी की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, और ये हार्मोन दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को डिहाइड्रेशन भी इसलिए होती है, क्योंकि उनके ब्रेस्ट फीड मिल्क में 80 टू 85% वाटर होता है। अगर वो सही मात्रा में पानी ना ले, तो उनका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स को पर्याप्त लुब्रिकेशन नहीं मिल पाता। इस वजह से वो जॉइंट्स में स्टिफनेस और जग्स फील करती हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि बॉडी में पेन होता क्यों है, लेकिन इस पेन से बचा कैसे जा सकता है, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। बॉडी में पेन होने की सबसे बड़ी वजह होती है बेबी को बार-बार उठाना और उसे नीचे सुलाना, फीड कराना। तो इस सब में अगर हम एक सही पोस्चर को मेंटेन करते हैं, तो इस दर्द से हम बहुत अच्छी तरह अपने आप को बचा सकते हैं। बेबी को उठाने के लिए हम अ पीठ के बल आगे की ओर जो झुकते हैं, उसकी जगह अगर हम घुटनों को मोड़कर बेबी को नीचे आए, बेबी को उठाने के बाद फिर पैरों के जोर पर अगर हम उठते हैं, तो हमारे शोल्डर पर प्रेशर कम पड़ता है और हमारे घुटनों पर भी कम असर पड़ता है। और जब आप फीडिंग करा रही हैं, तो आप फीडिंग पिलो को यूज़ करें। बेबी जब आपके फीडिंग पिलो के ऊपर बेबी को रखती हैं, तो बेबी आपके ब्रेस्ट तक आता है, और आप बैकवर्ड लीन होकर के बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। इससे आपके बैक को भी रेस्ट मिलेगा, और किसी तरह का शोल्डर या गर्दन पर किसी तरह का बुरा असर भी नहीं पड़ेगा। डिलीवरी के तुरंत बाद हेवी वर्कआउट से आपको ज़रूर बचनी चाहिए, पर हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़, शॉर्ट वॉक एंड कोर पेल्विक एक्सरसाइज़ेज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपके कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और साथ में अपने बॉडी के हाइड्रेशन का भी ख्याल रखना है। जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराएँ, उससे पहले आप पानी पी लें, और अपने डाइट में भी लिक्विड इंटेक को बढ़ा दें। अब इतने सारे मेजर्स लेने के बाद भी आपको दर्द आपको महसूस होती है, दर्द वाले हिस्से में आपको सूजन या रेडनेस दिखती है, दर्द के साथ बुखार हो, तो ये थोड़ी सीरियस सिचुएशन होती है, इसलिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। सो मॉम्स, आपकी बॉडी बदली नहीं है, क्योंकि इस बॉडी से आपने एक नई ज़िंदगी को जन्म दिया है। तो इसलिए कुछ तो बदलाव होंगे ही। जो भी बदलाव आप देख रही हैं, जैसे हेयर फॉल हो गया, बॉडी पेन, वेट चेंजेस, पर ये सब टेम्परेरी हैं। समय के साथ सब कुछ फिक्स हो जाता है। पर जो परमानेंट है, वो है आपकी स्ट्रेंथ, और ये स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए आपको अपना ध्यान ज़रूर रखना है। जैसे आप फुल रेस्ट लें, एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, खुश रखें, क्योंकि अगर आप खुश और हेल्दी रहेंगी, हैप्पी रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी, तभी आपके बच्चे की परवरिश उतनी ही अच्छे तरीके से हो पाएगी। सो माय डियर मॉम्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले और भी वीडियो आपको दिखती रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।